हेलो एवरीवन, आज मैं कृषि भौतिकी से संबंधित विद्युत वाले चैप्टर से कुछ टेक्निकल टर्म आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला है चालक या कंडक्टर। वे पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, विद्युत का चालक अथवा सुचालक कहलाता है। दूसरा है नॉन कंडक्टर या अचालक। वे पदार्थ जिसमें आवेश प्रवाह नहीं हो सकता, उसे अचालक अथवा विद्युत रोधी कहते हैं। तीसरा है अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में अचालक हैं, परंतु उसमें कुछ अपद्रव्य मिला देने पर चालक बन जाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत सेल, विद्युत जनित्र या जिसे डायनमो कहते हैं, तापयुग्म, प्रकाश विद्युत सेल या पीजो विद्युत स्रोत। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है। यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। विभवांतर क्या है? इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अब इसको सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा। विभवांतर V = कार्य W बटे आवेश Q या W बराबर V × Q। अब यहाँ पे भी जानना जरूरी है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। अब वोल्ट की अगर परिभाषा पूछते, वोल्ट किसे कहते हैं? किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अब नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक है विभवांतर का मापन। विभवांतर का मापन वोल्ट द्वारा किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसके मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे वोल्ट मीटर बोलते हैं। जिस चालक के सिरों के बीच विभवांतर मापा जाता है उसमें वोल्ट मीटर के टर्मिनलों को सीधे उन सिरों से जोड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि वोल्ट मीटर चालक के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। नेक्स्ट, इसको सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे? विद्युत धारा मतलब I बराबर आवेश Q बटे समय T, या इसको हम आवेश बराबर I × T भी, यानी Q बराबर I × T भी कह सकते हैं। कभी कभी एम्पियर की परिभाषा भी पूछ देता है, तो एम्पियर की डिफिनीशन ये होगा, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में धारा 1 एम्पियर कहलाएगी। आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है, इसलिए 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे सेकंड या 1 कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक जो है एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं। नेक्स्ट जो है टर्म है विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे अमीटर बोलते हैं। अमीटर द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। जिस चालक में प्रवाहित धारा की माप करनी होती है, अमीटर को, अब ये भी एक महत्वपूर्ण है कि अमीटर को उस चालक के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कभी कभी ओम का नियम भी पूछता है। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन ना हो तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। अब अगला है विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को विद्युत
प्रतिरोध का आर कहते हैं, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। कभी कभी विशिष्ट प्रतिरोध पूछता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लाता है। इस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अगला है लास्ट टॉपिक यहाँ पे है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को संयोजन करने के लिए इसको 2 प्रकार से संयोजन, पहला है श्रेणी क्रम में, इन सीरीज में। इस क्रम से जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है। इसको हम फार्मूला रूप में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 + R2 + R3 + Rn। इस समांतर क्रम में, पैरेलल में कैसे करते हैं? इस क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। इसलिए यहाँ पे समांतर क्रम में R बराबर 1/R बराबर तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R = 1/R1 1/R2 1/1+1/R3 ... ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे 1/Rn। तो इस फार्मूले के प्रयोग से आगे न्यूमेरिकल भी लगाया जाएगा। तो कृषि भौतिकी के स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब टेक्निकल टर्म तैयार करिए। थैंक यू।